गौरीपुत्र गणेश जी की जय, शीतला माता की जय। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुने जाने वाली कहानी सुनाऊंगी। यह व्रत चैत्र कृष्ण अष्टमी या चैत्र मास के प्रथम पक्ष में होली के बाद पड़ने वाले प्रथम शनिवार या वीरवार या अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्रत करने वाले के घर में दुर्गंध, फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतलता के फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से शीतला देवी माँ प्रसन्न होती है। आइए सुनते हैं लोक कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करती और ठंडी रोटी खाती थी। उसके गांव में कोई शीतला माता का पूजन नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें उस औरत की झोपड़ी छोड़कर सबकी झोपड़ियां जल गई, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोगों ने उस औरत से इस चमत्कार का कारण पूछा। उस औरत ने कहा कि मैं तो बासोड़े के दिन ठंडी रोटी खाती हूँ और शीतला माता का पूजन करती हूँ। तुम लोग यह काम नहीं करते थे, इसी पूजन के प्रभाव से मेरी झोपड़ी बच गई है और तुम सब लोगों की झोपड़ियाँ जल गई हैं। तब से ही बासोड़े के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी। पूजा करने वाले को चाहिए कि सीता माता की पूजा करने से बाद इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे शीतला माता, जैसे आपने इस औरत की रक्षा की वैसे ही सबकी करना, हमारी करना, कहानी कहने वाले और सुनने की करना। जय शीतला माता। और इस मंत्र का जाप करना। वंदे शीतलाम देवी रासभस्था दिगंबराम मार्जनी कलशोपेता सूर्वापन लंकृत मस्तकाम। आइए अब शीतला माता की मनोकामना की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर कौन कौन मेरी पूजा करता है, कौन कौन मुझे मानता है और कौन कौन मुझे जानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा एक भी मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूमी रही थी तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। तब शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। कोई भी मदद के लिए नहीं आया, लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वह अपने घर के बाहर एक कुम्हार की महिला बैठी थी। उस कुम्हारी ने देखा कि अरे भाई, यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके शरीर में झाले पड़ गए हैं, फपोले पड़ गए हैं, यह तपन यह सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारी ने कहा, माता तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। उस कुम्हारी ने बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ा दही रखा है, तू रबड़ी दही खा ले। जब बूढ़ी माई ने ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हार ने कहा, आमा बैठ जा, मैं तेरे सिर के बाल बांध देती हूँ, बहुत बिखरे हुए हैं। तो कुम्हारिन माई की चोटी गूंदते हुए, कंघी करते हुए अचानक कुम्हार की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि कौन कौन मुझे मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के असली रूप को देखकर कुम्हारिन सोचने लगी, अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी, तुम किस सोच विचार में पड़ गई। तो उस कुम्हारी ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी पड़ी है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर के बाहर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़ पोंछ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हार से कहा, बेटी, तेरे में सच्ची भक्ति है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ
और तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे शीतला माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डोंगरी गांव में रहें और यहीं पर निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया है, ऐसे आपकी जो भी भक्त हैं उनकी सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा कर रहे हैं। अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं, उसके घर के दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली हर महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने के लिए ना दें, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं वह सब मैं तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को होगा। तभी उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता का मंदिर स्थापित हो गया और उस गांव का नाम हो गया कि शीतला डोंगरी। शीतल की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इसलिए बोलिए श्री शीतला माता की जय।